ये पेपर 2 का सेक्शन बी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21st। फाइंड द वैल्यू ऑफ m if x plus 4 is a factor of the polynomial x square plus 3x plus m। सो इस पॉलिनोमियल का x plus 4 फैक्टर है, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम x plus 4 की 0 निकालेंगे और जो भी इसकी 0 आएगी वो यहाँ भर देंगे x की जगह। तो देखिए x plus 4 की 0 निकालने के लिए हमें x plus 4 को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4। तो यहाँ पर हम x की जगह -4 भरेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे बिकॉज ये इसकी 0 है। सो x की जगह जहाँ भी x आ रहा है -4 भर दो। -4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस m इज इक्वल टू 0। ये बन गया 16 प्लस -12 बन जाएगा प्लस m इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस m इक्वल्स टू 0। सो m हमारा -4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। दिस इज 21st। नाउ 22nd इज फाइंड एनी टू सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन निकालने हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। x को इधर ले आओ। सो 2x माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो ये बन गया x। 2x माइनस एक्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इसके हम दो सोल्यूशन लिखेंगे। सो x को कुछ भी भर दो, देखते हैं y कितना आता है। पुट x इज इक्वल टू 0। तो x को 0 भरा तो y आ गया 5। तो ये पहला सोल्यूशन हो गया हमारा। 0,5 इज फर्स्ट सोल्यूशन। अब सेकंड देखते हैं, x को कुछ और भर दो। सो पुट x इज इक्वल टू 1 भर देते हैं तो देखते हैं y कितना आता है। सो y आ गया हमारा 5 - 1 4 आ गया। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया 1,4। तो ऐसे हम दो सोल्यूशन निकाल लेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is half of AB. Explain by drawing the figure. तो चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। पॉइंट C जो है वो A और AB पॉइंट के बीच में लाई करता है। तो देखिए मान लीजिए ये A और B है। सो पॉइंट C यहाँ पे है, कहीं पे बीच में है, ठीक है। पर इसमें दिया है कि AC और BC इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि AC जो वो AB का हाफ होता है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि AC AB का हाफ होता है, पर हमने ये यूक्लिड ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम लिखते हैं लेट इन फिगर C इज बिटवीन A and B such that AC is equal to BC, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AC is half of AB, ये हमें प्रूव करना है। सो हम क्या करेंगे, गिवन को लेके चलेंगे। देखिए प्रूव कर दिया। गिवन है हमारे पास AC is equal to BC। अब हम दोनों तरफ AC ऐड कर देंगे। ऐड AC on both side, ऐड AC on both side। और हमने ये पढ़ा है कि इफ इक्वल्स आर एडेड इन द इक्वल्स होल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये हमारा यूक्लिड एक्सियम लग जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC, ठीक है। सो यहां लिखेंगे रीजन इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स होल्स आर ऑल्सो इक्वल, होल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। ये हम लिख देंगे। तो AC प्लस AC बन गया 2AC एंड यहां पे देखो BC प्लस AC बन गया पूरा AB, ठीक है। AB बन गया। So it becomes AC is 1/2 AB. Hence proof this is clear. So ये हम लिखेंगे reason if equals are added in the equals, holes are also equal. So the next question is find the area of triangle whose sides are 11 meter, 60 meter and 61 meter. So ये हम करेंगे हेरन फॉर्मूला से। जब तीन साइड्स दी होती हैं किसी ट्रायंगल की तो एरिया हम निकाल सकते हैं हेरन फॉर्मूले के यूज से। तो पहली साइड को A मान लो, दूसरी को B, तीसरी को C। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल द साइड्स ओवर 2। सो ये बन गया आपका 121, 132 बन गया, ठीक है, ओवर 2। तो ये बन गया 66 बन गया आपका S। सो हमारे पास हेरन फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है। तो S है आपका 66 इंटू 66 माइनस 11 इंटू 66 माइनस 60 इंटू 66 माइनस 61 होल अंडर रूट। देखते हैं कितना आता है।
तो ये बन गया 66 इंटू, इससे 11 माइनस किया तो 55 आ जाएगा, इससे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो नाउ मेक पेयरिंग इनसाइड, तो ये बन जाएगा आपका 11 6 ठीक है, और ये बन जाएगा 11 5 चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे ना भी करो, आप पेयर्स बना लो, अंदर पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो 11 11 का पेयर बन गया, 6 6 का भी पेयर बन गया, 5 5 का भी पेयर बन गया। जब पेयर अंदर बन जाता है तो वो पेयर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस पेयर में से 11 आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, तो बन गया 30 इंटू 11, 330 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, सॉरी 30 इंटू 11, ठीक है जी, बिल्कुल सही। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका और पार्ट है, कैलकुलेट द हाइट, सॉरी दिस इज ओनली, दिस इज find the area of an isosceles triangle whose base is 16 cm and one of its side is 10 cm। ठीक है, एक isosceles triangle है जिसका बेस है 16 और ये जो इक्वल साइड है वो 10 है, तो दूसरी भी 10 होगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसका एरिया निकालना है, सेम वे हम इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पे A मान लिया हमने 16 को, B मान लिया 10, C ऑल्सो 10, हेरन फॉर्मूला से करेंगे। S निकालो सबसे पहले, S इज द सारे ट्रायंगल, सारी साइड्स के सम को डिवाइड बाय 2 कर दो, सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। तो ये बन गया 36/2, 18 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हेरन फॉर्मूला, यूजिंग हेरन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू, लिख देते हैं यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ जाएगा, होल अंडर रूट। सो एस इज हियर 18, 18 इंटू 18 माइनस ए, तो 2 आ जाएगा, सीधा लिख दिया मैंने। 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। सो पेयरिंग आप कर सकते हो। सो इसको लिखा हमने 3 3 एंड 2, और इसको 2 ऑलरेडी है, 8 और 8 ऑलरेडी पेयर में है, ठीक है। पेयर 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 सभी बाहर गए, 3 आ गया बाहर, 2 आ गया और 8 आ गया, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज 25th। सो हमें एक हेमिस्फीयर दिया है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर का रेडियस 10 है और पाई को 3.14 लेना है। तो देखिए ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया मींस CSA प्लस दिस प्लेन एरिया ऑल्सो, तो टोटल बनता है, ये तो 2πr² होता है और ये πr² होता है, तो टोटल बन गया 3πr², ठीक है। तो TSA इज इक्वल टू 3πr²। सो 3 पाई इज 3.14 लेना है और r² इज 10 इंटू 10, तो बन गया ये 3 से मल्टीप्लाई किया 9.42 इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल आगे आ जाएगा, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। सो इसका और पार्ट है आगे कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ कोन हुज स्लांट हाइट इज 25 एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज 550। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया 550 है, स्लांट हाइट 25 है, हमें इसकी हाइट निकालनी है, कोन की हाइट निकालनी है। ये कोन है, ये इसकी रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये स्लांट हाइट होती है ये, ठीक है। हमें इसकी हाइट निकालनी है, L दिया है, तो CSA भी दिया है। CSA का फॉर्मूला होता है πRL, πRL इज 550 गिवन। तो यहाँ पे पाई को 22/7 लिया, R हमें दिया है नहीं, R तो हमें दिया नहीं, R हम यहाँ से निकाल लेंगे। L दिया है 25 इज इक्वल टू 550, तो यहाँ पर आप क्या करो, R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से 7 ऊपर चला गया और 22 इंटू 25 नीचे आ गए, ठीक है। कटिंग करिए। सो 11 2 11 50 तो 25 आ जाएगा, 25 से 25 7 आ जाएगी आपकी रेडियस। अब आपको हाइट निकालनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H²। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये हाइपोटेन्यूज है, L² इज इक्वल टू R² प्लस H², ये है फॉर्मूला। सो L² 25 का स्क्वायर 625, R² 49 हो जाएगा और H² आपको फाइंड करना है H, तो H² बन गया 625 से आप 49 माइनस कर देंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। तो H² 576, तो H आ जाएगा आपका 24, बिकॉज 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। सो 24 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दिस कोन। सो दिस इज योर B सेक्शन।